नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से चलकर आ रही है, जहां पर आपको बता दें ब्रिटिश हाई कमीशन से बैरिकेड्स को हटा दिया गया है। इस वक्त की ताजा अपडेट मैं आपको दे रही हूं, ब्रेकिंग न्यूज, जहां पर जिस तरीके से खालिस्तानियों के हौसले बुलंद थे, लंदन स्थित भारतीय उच्च आयोग में झंडे का अपमान किया जाता है। हालांकि ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से कई तरह के तमाम दावे दिए गए कि हम इस पर संज्ञान लेंगे, हम गिरफ्तारी करेंगे। उस दिन भी एक गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन कहा जा रहा है कि इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक कैसे हो सकती है। यहां पर दिल्ली में तमाम सुरक्षा प्रदान की गई है ब्रिटिश हाई कमीशन को, तो ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहां पर आपको बता दें दर्शकों, सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो रही है कि किस तरीके से भारी भरकम सुरक्षा व्यवस्था जो चाक चौबंद ब्रिटिश हाई कमीशन के सामने तैनाती थी, वो सभी को हटा दिया गया है। एक एक बैरिकेड्स को वहां से सफाया कर दिया गया है और वहां पर एक भी सुरक्षा कर्मी नजर नहीं आ रहे हैं। इस पर तमाम तरीके की राजनीति हो रही है, जहां पर यह भी कहा जा रहा है कि गोरों के जवाब के लिए यह जरूरी था। गोरों यानी ब्रिटिश काउंसिल की बात हो रही है कि इतनी बड़ी भूल कैसे हो जाती है। खालिस्तानी जो कहीं ना कहीं अपने मांग को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं, उनकी इतनी हिमाकत कैसे बढ़ जाती है कि वहां वो उच्च आयोग के सामने भारत देश के तिरंगे झंडे का अपमान करते हैं और वहां एक भी सुरक्षाकर्मी मौजूद नजर नहीं आते हैं। हालांकि तिरंगे का वहां अपमान नहीं हो पाया। एक भारतीय अधिकारी ने झंडे को हाथ से छीनकर, खालिस्तानी के हाथ से छीनकर खालिस्तानी झंडे को नीचे गिरा दिया था, जहां पर उससे भी बड़ा तिरंगा झंडा फहराया गया था। लेकिन दर्शकों, यहां समझने वाली बात यह है कि यह जवाब काफी नहीं था। आज जो जवाबदेही भारत सरकार के द्वारा तय की गई, उससे कहा जा रहा है कि प्रशासन ने जो अहम कदम उठाए वो सराहनीय हैं और भारी विरोध हुआ था इसको लेकर। आपको ज्ञात हो, दिल्ली की सड़कों पर सिख समुदाय भी उतर गया था खालिस्तानी के विरोध में कि हम अपने भारत मां के लिए झुकने को तैयार हैं और हम भारत मां के लिए अपनी जान भी दे देंगे। ये सिख समुदाय की तरफ से कहा गया था, आह्वान की गई थी। और इसी को लेकर मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी ट्वीट किया था कि हमें गर्व है किस तरीके से भारत का सिख समुदाय देश के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा है। और यहां पर ब्रिटिश कमीशन को यह जवाबदेही इसलिए जरूरी थी ताकि आगे ऐसे हिमाकत भारत के साथ विदेशों में ना हो पाए। देखिए, एक तरफ बात यह भी आती है कि कहीं ना कहीं ये जवाब इसलिए जरूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं विदेशों में जिस तरीके से अब बात ये आती है कि भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, तो हमें कहीं ना कहीं अपने गहरे संबंध रखने होंगे। आप एक तरफ तो अपनी गहराई की बात कर रहे हैं और एक तरफ भारत की सुरक्षा में इस तरीके से चूक कैसे हो जाती है, यानी कि आपकी दोहरी राजनीति आप करने की मापदंड तैयार कर रहे हैं और इसको भारत सरकार बेहतर तरीके से समझ रही है। हालांकि आपको बता दें, राजनयिक की तरफ से ये दावे किए गए थे, हम जल्द गिरफ्तारी करेंगे और इस पर संज्ञान लेंगे और जिस तरीके से सुरक्षा में चूक हुई है, अब आगे ऐसी हिमाकत कोई नहीं कर सकेगा और आगे से हम ध्यान रखेंगे। लेकिन देखिए, यहां पर भारत में विरोध भड़क चुका था, जहां पर आपको तस्वीरें याद होंगी कैसे बीते दिन ब्रिटिश हाई कमीशन के सामने विरोध प्रदर्शन हुआ था। सिखों का एक बड़ा समुदाय जो इस विरोध प्रदर्शन में सामने उतरा था। आप जरा सुनिए किस तरीके से बैरिकेड सुरक्षा को हटा दिया गया है, तो इससे कहीं ना कहीं ब्रिटिश हाई कमीशन की तिलमिलाहट बड़ी होगी और वो भारत सरकार पर भी कई ऐसे सवाल उठा रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल उठाना लाजमी इसलिए नहीं है क्योंकि बीते दिन खालिस्तानियों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो गए। भारत में तो खालिस्तानियों के हौसले इतने बुलंद नहीं हुए कि किसी भी उच्च आयोग के सामने इस तरीके से दंगा प्रदर्शन, तिरंगे के अपमान करने की हिमाकत किसी ने की हो, लेकिन वहां कैसे हो जाता है और आप हाथ पर हाथ धरकर बैठे होते हैं। तो ये जवाब जरूरी था। आज जनता लगातार इसको सराह रही है। आपको बता दें दर्शकों, आप कमेंट्स कैसे आ रहे हैं, देखिए वायरल हो रही तस्वीर और वीडियो सामने आए हैं जहां पर देखा जा रहा है कि सड़कें अब सुनसान पड़ी है। ब्रिटिश हाई कमीशन वहां स्थित है और उसके सामने जो सड़कें हैं उस पर एक भी पुलिस कर्मी नजर नहीं आ रहा है। पुलिसकर्मी नदारद हैं और नदारद उन्हें कहीं ना कहीं, और आपको बता दें कि नदारद उन्हें कराया गया है और ये अहम फैसले के तहत हुआ है। प्रशासन की इसमें दखल अंदाजी है और आज प्रशासन को इस बात के लिए सराहा जा रहा है। देखिए, आप पत्रकार भी, कई अहम चैनल के पत्रकार जो हैं वो भी अपना रिएक्शन दे रहे हैं, जहां पर अशोक श्रीवास्तव ने एक तस्वीर वायरल की है और एक वीडियोस को भी वायरल वो कर रहे हैं और लिख रहे हैं राहुल गांधी, यहां राहुल गांधी को भी निशाने पर लिया जा रहा है
राहुल गांधी गोरों से उम्मीद करते हैं कि वो भारत में लोकतंत्र की स्थापना के लिए कोई कदम उठाएंगे। देखिए क्यों ये बात कही जा रही है, क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस सांसद बाहर जाकर क्या बोल रहे थे, लोकतंत्र खतरे में है। वहां वो अपने भारत की बेइज्जती करके आते हैं और यहां पर जिस तरीके से खालिस्तानियों के हौसले बुलंद है, कहा जा रहा है राहुल गांधी की देन है। इस तरीके से बयानबाजी करेंगे तो हौसले बुलंद होंगे, विरोधियों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। अगर आपने विदेश जाकर भारत की बेइज्जती ना की होती तो आज ये दिन भारत को नहीं देखने पड़ते। आप विपक्ष में हैं, ठीक है, लेकिन इतना भी विरोध ना करें कि भारत की बेइज्जती आप बाहर के देशों में जाकर करें। देखिए यहां पर अशोक श्रीवास्तव ने उसी बात को लेकर तंज कसा है। ये आपको समझने की जरूरत है, इसलिए मैं आपको विस्तार पूर्वक बता रही हूं। यहां लिख रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी गोरों से उम्मीद करते हैं कि वो भारत में लोकतंत्र की स्थापना के लिए कोई कदम उठाएंगे, लेकिन भारत की जनता गोरों को कैसे जवाब देना है वो बात जानती है बेहतर तरीके से। दिल्ली में ब्रिटिश हाई कमीशन के बाहर 24 घंटे तैनात रहने वाली पीसीआर को हटा दिया गया है। समझदार होंगे तो लाइन पर आ जाएंगे, यह अशोक श्रीवास्तव ने लिखा है। जहां पर अब चुटकी इस बात की ली जा रही है, कहा जा रहा है कि कनाडा एम्बेसी से भी ये काम होना चाहिए। और देखिए यहां पर अब जो जनता है दर्शकों वो भी कमेंट कर रही है, लिख रही है कि राहुल गांधी की गलती नहीं है, व्यक्ति को जो बात सही लगती है वही व्यक्ति काम करता है। शायद राहुल गांधी को गोरों से अपनापन लगता है, इसी वजह से वो ना अपने धर्म की बात करते हैं, ना जिस सभ्यता से वो आते हैं उसकी तारीफ करते हैं विदेशों पर आके, ना उनका आस्था को लेकर कोई झुकाव है। यानी कि राहुल गांधी का पूरा झुकाव गोरों के लिए है और यही बात है कि उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। आपको बता दें, आगे दर्शक लिख रहे हैं कि हिंदुत्व में उनको आतंकी नजर आता है, गोरों में अपना भाई। ये है राहुल गांधी। देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि राहुल गांधी निशाने पर नहीं लिए जाते, अगर वो कमेंट ना करते तो निशाने पर नहीं लिए जाते। आज जनता उनको भी सराहती अगर उन्होंने भारत के बारे में कोई अच्छी बात की होती, लेकिन वहां कह रहे मीडिया खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। और आपको बता दें कि अब तमाम सिख समुदाय के लोग भी इस बात को लेकर भारत सरकार को और प्रशासन को सराह रहे हैं, जहां पर कहा जा रहा है कि खालिस्तानियों को नहीं बर्दाश्त करेंगे सिख, यानी भारत के जो सिख हैं वो खालिस्तानियों को नहीं बर्दाश्त करेंगे। देखिए यहां पर एक और बात हो रही है, अब कहीं ना कहीं जनता सिख समुदाय से सबसे ज्यादा उम्मीद लेकर जुड़ी है कि सिख समुदाय इसका विरोध करेगी, और हो भी रहा है। हमने तस्वीरें देखी किस तरीके से हाई कमीशन के सामने सिख समुदाय के ही लोग थे, बड़े बड़े नेता थे जो विरोध प्रदर्शन भारत मां की सम्मान के लिए कर रहे थे, और इसी बात को लेकर लोग उन्हें सराह भी रहे हैं। कहा जा रहा है खालिस्तानियों की नौटंकी भारत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब देखिए एक दो कमेंट्स में लास्ट में और ले लेती हूं ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से जनता में आक्रोश जो था उसको कहीं ना कहीं शांत करने का काम प्रशासन ने आज किया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर। देखिए यहां पर लिखा जा रहा है, जय हो प्रशासन, जय हो भारत सरकार। ये पहले ही हो जाना चाहिए था जिस दिन खालिस्तानियों ने तिरंगे को झुकाने की हिमाकत की थी। आगे लिख रहे हैं, एक अच्छा कदम है लेकिन ये काम पहले करना चाहिए था। ऐसे बहुत देश हैं जहां हमारे एम्बेसडर तक को टारगेट किया जाता रहा है लेकिन उन्हें प्रॉपर सुरक्षा नहीं मिलती है, तो भारत सरकार अपनी चाक चौबंद वाली सुरक्षा ब्रिटिश को क्यों प्रदान करे। देखिए यहां पर भारत सरकार के लिए हमेशा कहा जाता है कि भारत सरकार हमेशा ही अपने गहरे संबंध बनाए रखने में सबसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करती है और कंधे से कंधे मिलाकर मदद करती है। अभी जिस तरीके से टर्की को भी भारत सरकार ने मदद पहुंचाई, कहा जा रहा है विदेशों में इसकी चर्चा है, लेकिन किस तरीके से भारत के झंडे का अपमान किया जाता है इस पर आपकी जवाबदेही तो तय होगी। और आज जनता की ज्वाला जो भड़की थी उसको शांत कराने के लिए आज प्रशासन ने एक काम किया है जिसको लगातार सोशल मीडिया पर सराहा जा रहा है, और राहुल गांधी को भी इस बात को लेकर टारगेट किया जा रहा है कि अगर वो गोरों से कंधे मिलाकर नहीं कहते, लोकतंत्र की दुहाई नहीं देते, दुहाई कौन सी, उन्होंने लोकतंत्र को खतरा बताया था, ये उनकी दुहाई है राहुल गांधी के अंदाज में, तो आज ये हिम्मत नहीं होती। तो फिलहाल मैंने आपको पूरे विस्तार से इस पूरी खबर को बता दिया है। अब आपकी जो भी राय हो, सुरक्षा चाक चौबंद जो था उसको हटाया गया है, बैरिकेड्स हटा दिए गए हैं, एक भी सुरक्षा कर्मी वहां मौजूद नजर नहीं आ रहे हैं। तो आपकी जो भी राय हो आप कमेंट में बताइए। आपका बहुत शुक्रिया द न्यूज को हमेशा देखने के लिए।